श्री सीपी राधाकृष्णन जी जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, अब वे भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुनकर आए हैं। एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के रूप में, एक बहुत ही प्रामाणिक व्यक्तित्व के रूप में। विपक्ष के भी कई नेताओं के मत श्रीमान राधाकृष्णन जी को मिले हैं। महाराष्ट्र के रहने वाले ऐसे हमारे सीपी राधाकृष्णन जी अब देश के उपराष्ट्रपति बने हैं, इसका मुझे बहुत हर्ष है। मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। जो सीपी राधाकृष्णन का जो जीत हासिल हुई है, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, और हम लोग को मालूम था ये जीतने वाला है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि व्यक्ति जिस व्यक्ति को ठीक समझता है देश हित में निर्णय ले। और आज मैं अपनी ओर से सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ इस नए दायित्व के लिए। देश को आगे बढ़ाने में उनकी और महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, हम सबको उनका मार्गदर्शन मिलेगा। हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए हैं। ये निश्चित ही हर्ष और आनंद का अवसर है। श्रीमान राधाकृष्णन जी का जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित रहा है। उनके पास जो भी जवाबदारी रही है, हर जवाबदारी से उन्होंने इस लोकतंत्र को गौरवान्वित किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश प्रगति कर रहा है, उसी प्रकार से लोकतंत्र के अंदर भी जनता के विश्वास को कायम करते हुए एक एक कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न निर्वाचनों के माध्यम से जनता का जो आशीर्वाद मिला है, और ख़ासकर आज के इस परिप्रेक्ष्य में जब हम राज्यसभा के माननीय सभापति के नाते से माननीय उपराष्ट्रपति जी को एक निर्वाचन के दौर से हम देख रहे हैं कि ये आज उथल पुथल भरे दुनिया के माहौल में हमारा लोकतंत्र का गौरव और गरिमा का अवसर है, जब विपक्ष के भी कई नेताओं के मत श्रीमान राधाकृष्णन जी को मिले हैं। ये हमारी पार्टी की भी विशेषता है। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र भी है। मैं एक बार फिर माननीय श्रीमान सीपी राधाकृष्णन जी को निर्वाचित होने की बधाई देता हूँ। श्री सीपी राधाकृष्णन जी जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, अब वे भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुनकर आए हैं। एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के रूप में, एक बहुत ही प्रामाणिक व्यक्तित्व के रूप में, एक बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व के रूप में हम उनकी ओर देख सकते हैं। मैं विशेष रूप से उनका तो अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राधाकृष्णन जी को इस पद के लिए नामित किया, और एनडीए के सारे जो दल हैं उन दलों ने उनका समर्थन किया, जिसके चलते एक बहुत अच्छी मार्जिन से वे चुनकर आए हैं। और मेरा विश्वास है कि राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति के रूप में उस पद की गरिमा को बढ़ाएंगे। मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि जिस समय श्री सीपी राधाकृष्णन जी का चुनाव घोषित हुआ या चुनकर आना घोषित हुआ, उस समय उनका पता ये मुंबई महाराष्ट्र बताया गया। तो महाराष्ट्र के मतदाता सूची के मतदाता, महाराष्ट्र के रहने वाले ऐसे हमारे सीपी राधाकृष्णन जी अब देश के उपराष्ट्रपति बने हैं, इसका मुझे बहुत हर्ष है। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी हमारे देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से उनके उपराष्ट्रपति बनने से हमारे देश को लाभ होगा। अभी जो सीपी राधाकृष्णन का जो जीत हासिल हुई है,
इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और हम लोग को मालूम था ये जीतने वाला है, तो ये जीता है। और मैं समझता हूँ जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट का नाते वो जिस तरह काम करेंगे, राज्यसभा का भी वो हमेशा उसमें चेयरमैन रहते हैं, तो उसी में भी अच्छा काम करेंगे। और आने वाले दिन अच्छी तरह से जैसे उनके बारे में मुझे जो जानकारी है, हमेशा हमारे पार्टी के साथ भी बहुत दिन जुड़े हुए थे और राष्ट्रवादी जो चिंता है उसी हिसाब से वो चलते हैं और देश के लिए वो काम करेंगे। और मैं फिर से उनको ये वाइस प्रेसिडेंट जीत होने के कारण उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको मैं अपना त्रिपुरा की तरफ से मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट